हाँ, रिकॉर्डिंग कर देते हैं, बाद में ना अपलोड कर दूंगा। देखो, ये सेटअप है आपका। सबसे पहले ना देखो, इसकी ना आप सपोर्ट निकाल लो। यहाँ पे ना हम एक चैनल से ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ना रेक्टेंगल उठा लेते हैं, वो इजी रहता है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल उठा सकते हैं। ये रेक्टेंगल उठाया कि ना, ये इजी है। इससे ना सपोर्ट आपकी, ये एक जोन है। इस जोन को ये जो है आपका सपोर्ट जोन बना दिया। बहुत इजी मेथड बताता हूँ, 5 मिनट के अंदर ना आप जो है ना इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अगर मैं इसको, ये मार्केट ना दोबारा इस जोन पे लाजमी आएगी, आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मैंने दोनों ड्रा कर दिए। तो अगर मजीद आपको थोड़ा ना, ये देखें, इसको थोड़ा जूम करते हैं और ना, मार्केट कितनी बार रिजेक्ट हुई है ये देखो। ये चीज़ नोट करने वाली होती है, जो लोग नहीं करते। इसी को आगे वाले को जूम बढ़ा देते हैं ना, शायद नया नहीं करते। इसी को ही हम आगे कर देते हैं, देखते हैं अभी लोग अभी कौन कितने ज्वाइन किया है भाई। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने वनडे पे आना है। वनडे पे आके जो है ना, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने, पहला काम करना है, बिल्कुल ईजी है। तो मार्केट, एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, लाजमी नोट कीजिएगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी, एक एक चीज़ आपने नोट करनी है। ये तो मैं आपको आपको भी पता होगा। फर्स्ट टाइम मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया यहाँ से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ बार मार्केट रिजेक्ट हुई है इससे। फोर्थ टाइम मार्केट यहाँ से जो है ना हमारी रिजेक्ट हुई है। अच्छा, नीचे अगर आप बात करेंगे इसकी सपोर्ट की, सपोर्ट पे भी चले चले जाते हैं। मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड है। भाई इस चीज़ों को लाजमी नोट कर दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैंने इनसाइट्स भी आपको बताने हैं। ये तो भी शुरुआत है। एक, ये दो, ये आपका तीन, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इस जगह से भी, इस जगह, दो जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये तीसरी जगह है यहाँ पे। इससे लोग ना जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। ये किल जोन है। तो एक दो तीन चार पांच बार यहाँ से मार्केट टच किए, 5 बार ऊपर तक किए। ये साइड पूरा का पूरा ना एक साइड वे बना हुआ है मार्केट का, ठीक है। इसको अगर आप ड्रा करेंगे ना, तो आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन दें, एक ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि हमने यहाँ से पाथ लेते हैं। पाथ से मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया पाथ? मार्केट ने बनाया क्या है, लोअर हाई। देखो ये बिल्कुल इसी मार्केट ने मूव किया ना, आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। एक किस्म का आपके सामने ये जो है वो जोन बनने नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये टेक्निकली आपको पता चला। मेन चीज़ आपने नोट क्या करना है, वनडे पे भी थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं ना, फिर वो वाला मार्केट के साइकिल देखते हैं। मार्केट इस जोन को लास्ट में रिजेक्ट जो है ना यहाँ से इस तोड़ेगी, ये भाई आपने नोट कर लेना है। मार्केट जो है इस जोन को तोड़ेगी लाजमी, ठीक है। इसको हम दोबारा मैं हाईलाइट, पास से हाईलाइट कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस मिल लिया था कल, ठीक है। और ये अगेन यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक आएगी। 33, 60, 65 नहीं, 70 भी मैक्सिमम है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम शार्ट टाइम पे फ्रेम पे आएंगे ना। उसके बाद मार्केट टच करना है 33, 34, 40 के करीब मार्केट आएगी। फिर मार्केट यहाँ से जो है ना आपका लेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, देन मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ 3500 के करीब। ये एक सीनरी बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लॉजिकली भी देखेंगे, ट्रेस करेंगे, ठीक है। लॉजिकली ये किस तरह मूव हो रहा है। एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है, वो अभी अगर वो हो जाती है, वो ये है कि यूक्रेन और रशिया का अगर एग्रीमेंट होता है, तो फिर ये वाला जो है ना हमारा फ्लॉप हो जाएगा। फिर मार्केट फौरन जो है ना यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना के इस डायरेक्शन से बिल्कुल सीधी आएगी। कोई रिट्रेसमेंट नहीं लेगी, इधर आएगी, एटलीस्ट इधर आएगी एटलीस्ट। ठीक है, 33-50 का पहला जोन है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस लेगी। फिर अगेन जो है ना यहाँ पे 33-20 के करीब जो है ना ये जो जोन बना हुआ है, यहाँ तक आएगी और ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। अच्छा, सबसे मज़े की बात आपको मैं बताऊँ कि जो नेक्स्ट वीक है ना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना दोनों को, इन सबको, जी सर, आ रही नमक है। और नकल? अच्छा, देखो मज़े की बात आपको बताता हूँ। ये जो वीक है ना, जो कमिंग वीक है, इसमें बहुत डेटा है। मंडे के अलावा पूरा का पूरा यूएस का डेटा है। इसको भी हम, मैं आपको दिखा देता हूँ ना अभी। चलो खोल के दिखा देता हूँ आपको। शुरुआत ना थोड़ी थोड़ी टेक्निकल फंडामेंटल मिला के करते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो चल क्या रहा है, ठीक है। इसको मैं, फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने अभी ओपन किया हुआ है,
शायद आपको ये जो है ना वो शो नहीं हो रही होगी स्क्रीन फॉरेक्स फैक्ट्री की, वो जो सर है। हो रही है, हो रही है। फॉरेक्स फैक्ट्री शो हो रहा है आपका? चलो बेहतरीन हो फिर। जी सर। चलो। अच्छा, इसको स्क्रीन को क्लोज कर लेते हैं, हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये सही है, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सही है। अच्छा, एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ, आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है आपने, इसका जो है ना कैलेंडर पे, ये आ गया अपना कैलेंडर, आप आ गया। ठीक है, कैलेंडर पे आए, उसके बाद आप उसको फिल्टर लगाना है। चलिए मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना आपने वो देखनी है, सेटिंग बता रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट आप यहाँ होल्ड कर दीजिएगा, मैं जो है ना लैपटॉप को कनेक्ट कर लूँ चार्ज में से। तो हाँ, तो कनेक्शन हुआ हुआ है, चार्जिंग पे लगा दिया। अच्छा देखें, अभी हमने क्या किया, हमने इसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, जो मंडे का डेटा है ना, ये जो वीक का, वीक कहाँ से शुरू हो रहा है, पूरे वीक का डेटा बता रहा हूँ। 10 अगस्त से 16 अगस्त तक, ये आपने नोट करना है इसको। यार थोड़ा पॉइंटर उठा देते हैं, अगर पॉइंटर उठ गया ना मज़ा आएगा। हाँ भाई आ गया, देखो, ये आपने नोट करना है वीक पूरा, कहाँ से। उसके बाद मजे की बात है, संडे आज गुजर गया, कोई मसला नहीं था। ठीक है, मंडे को कोई डेटा नहीं है, बैंक हॉलीडे है, मार्केट का कोई इतना बड़ा मूव नहीं होगा, रेटे लगाएंगे घुसेंगे, कोई इतना जो है ना वो नहीं होगा। एक्शन सेक्शन डिसाइड करेगा कि मार्केट में मूव किस तरह आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे ही आपको यहाँ पे मार्केट एक्शन सेक्शन में नीचे आता है ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है नीचे आएगा यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना, बल्कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा, तो आपने बाइंग की पोजीशन की तरफ जाना है। तो उसके बाद ट्यूसडे को आप देखें। अच्छा, इसको मैं जो है ना फिल्टर आउट मजीद, ट्यूसडे को देखें। अगर हम ट्यूसडे पे जाते हैं तो मेन डेटा आपका यहाँ हम डॉलर को फोकस करेंगे। ठीक है, ये 3 डेटा है, ये देखें। सबसे मेन डेटा है सीपीआई का, कि भाई मंथली सीपीआई है, ईयर टू ईयर सीपीआई है। इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा मूव है। उसके बाद वेंसडे को आए, थोड़ा फंडामेंटली इसको ना मूव कर देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊँ आपको, लोग ना सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी को देखते हैं। ये आप भले कांटेक्ट, आप भी आवाज़, अगर कोई किसी को चीज़ समझ नहीं आ रही तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये पॉइंट नोट करें। सिर्फ और सिर्फ आपने यूएसडी को देखना है, उसके साथ साथ आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी देखना है। यूएसडी जो इम्पैक्ट करता है ना वो 70% करता है, 30% ऑस्ट्रेलिया का भी डेटा इम्पैक्ट करता है। मगर फर्क क्या है, जितना ऑस्ट्रेलिया का डेटा अच्छा आएगा ना, ठीक है भाई, जितना ऑस्ट्रेलिया डेटा अच्छा आएगा इतना गोल्ड ऊपर जाएगा। ये आपने नोट करना है, रिवर्स में, जितना यूएस का डेटा अच्छा आएगा इतना गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ से नोट कर देनी है। ये भी लोग गलती करते हैं, बोलते हैं यार मार्केट केस, जैसे ही देखो 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा सपोज सुबह, तो गोल्ड हो सकता, अगर इनका डेटा अच्छा है तो गोल्ड जो है ना ऊपर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा गोल्ड को जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा माइनिंग करता है। उसके बाद अगर थर्सडे की भी हमने बात की, यहाँ पे देखो और उसके बाद फ्राइडे पे आ जाए। फ्राइडे भी एक मेन डेटा है, उसके अगेन कोर पीपीआई का डेटा है, रिटेलर डेटा है। और इसके अलावा आपका एमओयू कंज्यूमर सेंटीमेंट है। तो ये एक 5:30 बजे की न्यूज़ है, दूसरी आपकी जो है 7 बजे। तो बहुत बड़ा डेटा इस वीक में आने वाला है भाई आपको। फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन, वेंसडे के, सिर्फ 2 दिन का डेटा जो है ना सिर्फ वो नहीं है। एक वेंसडे के दिन नहीं है, ठीक है भाई, इसको, और मंडे के दिन नहीं है, बाकी 3 दिन बहुत मेजर डेटा है। तो आप इसको लास्ट में नोट कर दीजिएगा। चलें, आज हमने यहाँ से इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं अपनी ड्राइंग को। अच्छा, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया, आपको होता हो क्या है। अभी मैं आपको एक चीज़ और शो कर रहा हूँ, वो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, डेटा डेटा की तरफ आया है ना, तो थोड़ा जो है ना ओवरव्यू देखते हैं, आउटलुक देखते हैं कि यूएस का आउटलुक क्या है इस वक्त, डेटा का, मार्केट किस तरह मूव करेगी। भाई देखो, गोल्ड जो है ना वो 75% फंडामेंटली मूव करता है, ठीक है, और 25% आपका जो है ना वो गोल्ड का मूव होता है। ओनली ओनली जो है ना, अभी मैं, आवाज़ थोड़ी आप लोगों की आ रही है, मैं चाह रहा हूँ यार आप लोगों का ना माइक में अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी म्यूट कर देते हैं, और बाद में ना मैं आप लोगों का माइक ऑन करूँ।
ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा डेटा ला रहा हूँ आपके लिए, जो सबसे अहम डेटा है। कार्ड रिपोर्ट अभी अनाउंस हुई है जो है ना जुम्मे को, उसमें देखना है। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ रियलमी, आप बोर्ड में बहुत आगे निकलेंगे भाई। ये चीज़ आप अगर समझ जाते हैं ना, एक एक चीज़। ठीक है, पहले आपने ये डेटा देखना है। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, उस पर आपने आगे फिल्टर लगा के यूएस सिलेक्ट करके सारा डेटा देखो कितना मेजर डेटा है। उसके बाद आपने क्या ना यूएस का आउटलुक देखना है। आउटलुक की तरफ मैं आता हूँ, और उसके बाद हमने दोबारा आ जाना है अपने टेक्निकल पे। टेक्निकल के, क्योंकि 75% गोल्ड में जो है ना, गोल्ड वो मूव करता है फंडामेंटली। तो अभी हमने यहाँ पे जैसे वनडे पे हमने ड्रा किया। अच्छा, इसमें कोई हमारा ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें, तो वो ये मेथड बता रहा हूँ, यही आपने करना है लाजमी। एक आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है सीधी। ठीक है, एग्जैक्ट सीधी ट्रेंड लाइन यहाँ तक ड्रा कर देनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे 4 आवर्स पे। हमने आ गए 4 आवर्स पे। जैसे 4 आवर्स पे आपने आना है, ये पहले की एक्चुअली ड्राइंग बनी हुई है ना, तो वो शो हो रहा है। तो इसको थोड़ा ना ड्राइंग्स को ना रिमूव कर देते हैं, ताकि यार थोड़ा साफ चीज़ें नज़र आए, क्लियर आए आप लोगों को। 4 आवर्स क्या है? 4 आवर्स पे ना आपने ट्रेंड बनाना है, एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से, यहाँ 4 आवर पे हम आ गए। और देन आपने आना है 1 आवर्स पे। ये मेथड आपने याद रखना है भाई लाजमी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आप लोगों ने भी करना है। इसको भी ड्रा करते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं। उसी पॉइंट से हमने एक अगेन ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। यहाँ से आए, यहाँ जो लास्ट पॉइंट टच हुआ था ना, इसी पॉइंट से हमने एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। ये तो हो गई 1 आवर्स पे, और उस पे आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव आपने क्या करना है, आपने आप जो ट्रेड एनालिसिस आप 1 आवर्स पे करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ट्रेड जो है ना, आपने कोशिश करें 15 मिनट पे ले लें, क्यों, आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये इसके प्रीवियस सपोर्ट बनी हुई है गोल्ड की। मैक्सिमम ना 33-50 आते आपने बाइंग करनी है। तो अभी जो रिसेंटली गोल्ड ने सपोर्ट बनाई हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखा देता हूँ 1 आवर्स पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ी कुछ 33-70 के करीब जो है ना, एक छोटी सी इसने सपोर्ट बनाई हुई है। और यहाँ पे भी एक 33-80 और 70 के बीच में इसने 2-3 बार रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। यहाँ पे ना, ये वाला मार्केट जो 70 और इसके बीच में। अच्छा, अब इसको ना हम थोड़ा रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको लिए ईजी रहे। 33-7 से लेके 34-7 से लेके 34-1 तक मार्केट जो है ना, ये इसकी यहाँ पे बनी हुई है। अल्लाह भला करे आपका। तो हम स्किप करते हैं। ठीक है, सेकंड ये ट्रेंड लाइन ड्रा हुई है। ये आपका 1 आवर्स पे पूरा का पूरा बन गया की सेटिंग। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, बात तो पूरी ना, ये चीज़ सीखनी है हमने, ट्रेड किस तरह करना है। ये भी मैं आपको ना सिर्फ बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे। और फंडामेंटल भी आपको मैं आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एक्चुअली मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको फंडामेंटली, जो आज मैंने, मेरे पास है डेटा। ठीक है, वो ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको इसको लिख लेना बेहतर है। ठीक है, मैंने आपके लिए ये सारा डेटा निकाला हुआ था। और ये कुछ देखो, फंडामेंटल जब तक एनालाइज नहीं करेंगे ना भाई, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे यार ये तो पागल हो गए हम, ये क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है भाई, देखो अभी इस वक्त सेटअप क्या बना हुआ है, ये इंटरनेशनल सेटअप है, मैंने अपने आप को नहीं बनाया हुआ। ठीक है, कौन सा बुलिश है, ये एक्चुअली हीट मैप है। हीट मैप आपको देखना होता है कि भाई किस में कहाँ पे ट्रेड करना है। गोल्ड वेरी बुलिश। ठीक है, इसको 9 है, 10 10 -9 कार्ड की रिपोर्ट 2 है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। कार्ड रिपोर्ट क्या है, किस तरह रीड करते हैं, और उसकी इनसाइड सारी बताऊंगा। उसके अलावा रिटेलर जो पोजीशंस हैं, जैसे आम रिटेलर उनकी उन्होंने उनकी भी मतलब उन कम है अभी, इतने ज़्यादा नहीं। सीजनल अभी डिमांड है इस वक्त गोल्ड की। ठीक है, ट्रेंड अप डायरेक्शन में। जीडीपी जो है अभी वो है इसका, थोड़ा वो माइनस आया था। ठीक है, और पीपीएमआई का आपने पीएमआई देखा होगा, वो प्लस आया था इसका। और रिटेल सेल्स भी माइनस आया था। सीपीआई जो है ना वो न्यूट्रल रहा। ईयर टू ईयर जो है ना वो इसका पीपीआई वो माइनस रहा। तो ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट रेट की एक चांस है, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर आपको शो हो रहे हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी है। अभी प्रोबेबिलिटी ये है, ये भी आपको दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट रेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। उसको हमने इसलिए नंबर 1 दिया है। अच्छा,
मेन चीज़। अब मैं दूसरी इसमें आपको एक गोल्ड का ओवरव्यू बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें उसमें वो भी आपको देखना चाहिए, यूएस का डेटा जो है ना, वो आपने नोट करना है। गोल्ड बुलिश था, क्यों था? ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। भाई ये अगर आप फंडामेंटली, अब ये पूरा यूएस का इकोनॉमिक हीट मैप है, ठीक है। इसको अगर आपने देखेंगे ना, तो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है मार्केट में, और हमने इसको किस तरह रीड करना है। मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप पहले आए, जीडीपी। जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर जो है 23 जुलाई को अनाउंस हुई थी। बहुत सरप्राइजिंग जीडीपी था, 0.5 का डेटा आया। अच्छा, इसमें ये आपको ना यार हाईलाइट करके भी बताना पड़ता है ना भाई, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 0.5 बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और तो ऐसी वजह से जो है ना गोल्ड की एक बड़ी मूव बनी थी। आपने देखा होगा जीडीपी जिस दिन जो है ना स्ट्रांग आया था, तो गोल्ड जो है ना बहुत सारा जो है ना नीचे आया था, आपको शायद याद भी हो, ठीक है। और इसके अलावा मेन दूसरा आपने क्या देखना है, अब ये देखो यहाँ पे फोरकास्ट किया गया था वो उस टाइम पे। एक्चुअली जो फोरकास्टिंग हुई थी वो 2.5 की थी, 2.5% की, और आया कितना, 3। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जो है ना एक गोल्ड का मूव बना था, आपने शायद नोट किया होगा इसको भी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ट्रेड करते हैं, समझ के करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत सारी नोट करनी होंगी। इस वजह से क्या होता है, जब डीडी स्ट्रेंथ ना होता है ना, तो आपका यूएसडीटी का इम्पैक्ट जो होता है ना वो बुलिश होता है। स्टॉक भी ऊपर जाता है मगर गोल्ड नीचे आता है, आपको ये पता है ना, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आपने डेटा क्या देखना है, ठीक है भाई, ग्रोथ देख ली। ये आपने जब भी ट्रेड लेना है ना, सबसे पहले ये एक एक 2 मिनट का काम, आपने ओवरव्यू देखना है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है, उसका डेटा नेगेटिव आया, ठीक है, ये बेरिश था, ठीक है। उसके अलावा सर्विस पीएमआई का डेटा जो है ना वो बेरिश आया। रिटेलर, ये एक एक्चुअली सबको मैंने नंबर निकाला हुआ है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट में नजर आ रहा हो। ओवरऑल जो है ना इस वक्त इम्पैक्ट डेटा यूएस का बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। इसका पूरा निकालेंगे ना न्यूट्रल और इसमें बुलिश में, तो वो आपको जो है मिलेगा। वो मतलब जो यूएसडीटी है वो स्ट्रेंथन नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मैं आप इसकी मेन चीज़ ना गोल्ड की एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो आपने लाजमी देखनी है कि वीकली जो है कॉर्ड की रिपोर्ट मैंने आपके लिए निकाली हुई है, ठीक है। इसमें आपने देखना क्या है, एक्चुअली ये चीज़ें देखनी। ये कॉर्ड रिपोर्ट वैसे मैं आपको सब उस पर भी वेबसाइट से भी निकाल के दिखा सकता हूँ, मगर यार उसमें मसला है कि ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ ना बहुत लेंदी रिपोर्ट होती है। इसलिए एक शॉर्ट मैंने आपको ये बता रहा हूँ, तो इसको आपने फोकस करना है। इसमें एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ वो आपने फोकस करना है। तो यहाँ पे आपने आना है, एक मिनट है, यहाँ पे आना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, गोल्ड के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स आपने नोट करने हैं। और इसका कलर यार चेंज करते हैं, अजीब सा कलर है भाई ये तो, ठीक है। और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखने हैं, ये दोनों चीज़ें। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। इस वक्त ओपन इंटरेस्ट कितना गोल्ड में ऊपर हुआ हुआ है, तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब इसका ये है कि जो इन्वेस्टर है ना वो इस वक्त गोल्ड में जो है वो क्या अपनी पोजीशंस ओपन किए हुए लॉन्ग में। ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का जो है ना वो बढ़ रहा है। ओवरऑल ओवरऑल आपको ओपन इंटरेस्ट देखो तो गोल्ड का देखो कितना बड़ा है, 4,388 ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का बड़ा है, ठीक है। इस वक्त ओपन इंटरेस्ट है कितना, 450K है। इतने लोगों ने अभी पोजीशन लॉन्ग में जो है ना ओवरऑल जो है ना वो लॉन्ग और शॉर्ट में मिला के ओपन की हुई है। सबसे ज़्यादा नेट जो है वो 237 जो है ना आपका 1000 नेट पोजीशन ओपन है लॉन्ग में, ठीक है। इतना बड़ा लोगों ने मतलब अभी जो है ना प्रेडिक्ट किया हुआ है यार गोल्ड जो है ना ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ आपने कार्ड रिपोर्ट लाजमी देखनी है भाई। पहले कोई भी जो अगर आप करते हैं ना ट्रेडिंग, इसको लाजमी देख लीजिएगा। सिर्फ सिग्नल्स पे और टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, गोल्ड बहुत फंडामेंटली मूव करता है, ठीक है। और अभी हम एक और में आपको डेटा मैंने आपके लिए निकाला था आज, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वो ताकि आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाए कि अभी जो मैंने गोल्ड का स्पेसिफिक डेटा निकाला है ना वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम पिक्चर को क्लोज कर देते हैं अभी यहाँ से ना, ठीक है। और एक और जो है ना मैंने कार्ट रिपोर्ट शायद मैंने आपको दिखा दी थी अभी, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था। ड्राइंग को क्लोज कर देते हैं यार, थोड़ा ना ड्राइंग अजीब अजीब लग रही है भाई। ड्राइंग क्लियर आ, ड्राइंग कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। इसको समझना है आपने, ये लॉन्ग की पोजीशन है, ग्रीन जो है ना एक्चुअली वो यहाँ नज़र आ रही होंगी। ये देंगे लॉन्ग की पोजीशन है, रेशियो चेक करें। ये सारी जो ग्रीन आपका एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा ये लॉन्ग का है। तो ये सिर्फ शॉर्ट का है, और ये 2023 का डेटा शो कर रहा हूँ मैं,
ये मैं आपको 2023 का डेटा, शार्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। और करंट भी देखें, करंट तो बिल्कुल भाई शॉर्ट की कोई पोजीशन ओपन ही नहीं है। इसका मतलब है 2023 से लेके जो अभी तक हुआ जो है ना गोल्ड बूम की तरफ जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है, वो फंडामेंटल लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये आई होप कि यार आपको डेटा सारा समझ में आ गया होगा, यूएस का डेटा क्या इम्पेक्ट कर रहा है, अभी किस तरह मूव करना है। अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ, अगेन जो है ना अपने चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्राइंग वगैरह हटा देते हैं हम। इसको डिलीट कर देते हैं, ऑल क्लियर ड्राइंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने एंट्री लेनी है भाई। एंट्री किस तरह हमने ले लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको आना है 15 मिनट पे। हम यहाँ पे आए 15 मिनट पे, जो मैंने आपको जोन बताया ना। ठीक है, आपने एंट्री कहाँ लेनी है, यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे आके अल्टर एश कर देंगे ना, तब फिर भी आपको एक रेजिस्टेंस लग जाएगी। अच्छा, ये एक स्पाइक आया था, इसकी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इस वक्त, स्पाइक की एक लाइन नज़र आ रही है जिसमें लोगों ने अच्छी खासी स्टॉप लॉस भी जो है हिट हो रही है। थोड़ा जूम करना चाहिए। ठीक है, वो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये इजी कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये हट गया था। ठीक है, हम दोबारा उठा लेते हैं ये। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात नोट करें, ये आपको एक बड़ी स्पाइक नज़र आ रही है ना यहाँ पे, हाईलाइट करके बताना पड़ता है भाई। यहाँ पे ये देखो एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ से लेके, ये देखो ये वाली। इसके पीछे रीज़न ये था कि यूएस ने जो है ना वो टैरिफ, लोगों ने ये समझा यूएस ने ना गोल्ड पे 1 केजी का जो उसका बार होता है उस पर टैरिफ लगाया 39%। इससे होगा ये कि पहले मतलब ये न्यूज़ आई, इससे हुआ होगा ये कि एक्चुअली सप्लाई जो है ना वो पीछे से कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड वही कांस्टेंट रहेगी। तो गोल्ड ने एक बड़ा बूम मारा ऊपर की तरफ। हमने देखा यहाँ पे गोल्ड इस तरह मतलब 34 जो है ना 7-8 तक गोल्ड जो है ना इतना बड़ा मूव किया। उसके बाद फौरन एक जो है ना न्यूज़ आई कि भाई इस पे ऊपर जो है ना हमने कोई भी बड़ा मूव जो है ना वो भी कोई टैरिफ नहीं लगाया गोल्ड पे। ठीक है, इस वजह से जो है ना गोल्ड ने फौरन रिएक्शन दिया नीचे ठप करके। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ तक जो आई, इवन के नीचे आया था उससे भी मार्केट ये देखें। ठीक है, यहाँ तक गोल्ड नीचे आया था 3376 तक जो है गोल्ड इतना बड़ा नीचे आया। ठीक है, वजह यही रही। ठीक है, आपको इसमें कोई वो ये अगर फंडामेंटल, अब आप टेक्निकल क्या काम आएंगे इसके, आप कॉमन सेंस की बात है ना यार। देखो अगर लोग बोलते हैं यार टेक्निकली मैंने तो देखा, मैंने तो सपोर्ट भी निकाली, रेजिस्टेंस ने तो सपोर्ट को भी तोड़ा, तो भाई गोल्ड मूव करता है फंडामेंटली। आप फंडामेंटली स्ट्रांग करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझनी है तो मैंने कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च होना है जुमे को, मैं A to Z सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं कि भाई किस तरह आपने फंडामेंटल रीड करना है, उसके बाद आप आके उसी को टेक्निकल, अगर फंडामेंटल ही तो इम्प्लीमेंट होते हैं टेक्निकल, फंडामेंटल न्यूज़ आती है वही भाई आपका जो है चार्ट रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद हुआ कि यूएस ने बोला कि हमने अभी कोई इसके टैरिफ नहीं लगाया, बट हम इसके ऊपर अपना एक पॉलिसी अनाउंस करेंगे, तो इसलिए गोल्ड अगेन ऊपर अपनी साइड वे रेंज में चला गया। अच्छा, अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है, 15 मिनट पे हम आ गए, बात जो है ना एंट्री की करते हैं। ये इसको थोड़ा हटा देते हैं यार, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब लेनी है आपने एंट्री कहाँ से लेनी है ये आपने नोट करना है। वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, आपकी कहाँ कहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं, आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है। एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा लास्ट 5 मिनट के अंदर, वो आपने देखना है, कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, बोलेंगे यार इससे इस तरह की तो भाई हमने कहीं एनालिसिस देखे ही नहीं है। बोलेंगे यार क्या बात बता दी आपने, वो आपने लास्ट में नोट करना है, नोट कर देना है वो वाली बात। ठीक है, अच्छा पहले अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है। गोल्ड एक्चुअली करेगा क्या, पहले टच ऊपर जाएगा, क्योंकि कल तो वैसे ही छुट्टी है ना, तो मुझे नहीं लगता कल जो है ना गोल्ड इतना बड़ा मूव लेगा, साइड वेव चलता रहेगा भाई। ठीक है, इसके बीच में जो है ना एक लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ से जो है ना गोल्ड की। गोल्ड थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, इस तरह करके। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ रफली। अगर गोल्ड इस डायरेक्शन इस मूव में आता है ना, एक्चुअली आए आना तो यहाँ तक भी आ सकता है 3380 3370 के अगर करीब आता है ना। ठीक है, यहाँ पे अपने 0.01 ओपन करना है, सिर्फ 0.01 की लॉट को मिनिमम ओपन करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरा मैं आपको यहाँ ये आपको मैंने एक जो है ना पोजीशन बताई यहाँ पे, दूसरी पोजीशन आपने बनानी है। देखो मार्केट कहीं भाग नहीं रही, आपको सब्र के साथ पेशेंस से काम करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से एंट्री ओपन कर ली। बेस्ट व्यूअर जो होता है ना, रिच डैड पुअर डैड यही भी कहता है, आप जितने भी बुक्स पढ़ेंगे ना, ठीक है इन्वेस्टिंग, वो ये कहता है भाई आप हमेशा बाइंग करें लोएस्ट पे। लोग यही गलती करते हैं, लोगों को एक ना सब्र नहीं होता ना भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी भाई। अगर मिसाल के तौर पर अगर बुलिश सेटअप बना हुआ है, यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर भी जाती भी है,
मार्केट यहाँ जाएगी, अगेन रिट्रेस करेगी यहाँ, ये आपको पहले ही बता दो, रिट्रेस करेगी फिर जाएगी ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट फौरन स्काई रॉकेट हो, ऐसी कोई अभी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये एक्चुअली मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक, ये मैंने आपको बताई, दूसरी मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन निकाला हुआ है। ठीक है, तीसरा हमने जो है ना 4 आवर्स पे निकाला था, वो भी आप उसको देख सकते हैं। इन तीनों जगह से आपने बाइंग करी, एक रीज़न है सिर्फ, ये देखो, एक, 1, 2, 3, तीन सपोर्ट निकाले आपने, यहाँ से बाइंग करनी है। ये अभी इस टाइम बुलिश है। और मैंने कार्टर की रिपोर्ट भी बता दी, ट्रेडर का जो लॉन्ग टर्म में वो फोकस है वो कहाँ पे होगी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं मजे की बात, एक चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाह रहा था, वो क्या रहा है इस वक्त, चाइना ने बैन कर दिया है क्रिप्टो को, माइनिंग वाइनिंग सब कुछ। ठीक है, तो उन माइनिंग क्रिप्टो को बंद करने की वजह से चाइनीज में जो है ना वहाँ पे गोल्ड का, चाइना की गवर्नमेंट कह रही है भाई आप गोल्ड को बाइंग करें, गोल्ड को प्रमोट कर रहे हैं। चाइना रीजन मतलब जो एशियन रीजन है ना वो गोल्ड को प्रमोट कर रहे हैं। यूएस कह रहा है नहीं, हमने अपना जो है ना क्रिप्टो को जो है ना ऊपर लेके जाना है, क्रिप्टो को जो है ना हमने क्या करना है। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट में हो जाएगी भाई, इसको जल्दी जल्दी क्लोज भी करना है। जो यूएस का मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई गोल्ड को नीचे करो और क्रिप्टो को ऊपर करो। तो एक वार लगी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा और क्रिप्टो भी ऊपर ही जाएगा, दोनों का बुलिश है, पर हम गोल्ड में जाएंगे क्योंकि क्रिप्टो अनसर्टेन है, उसमें कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, मैंने आपको जो मैंने सपोर्ट बता दी, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा था, जो अभी मैं बता, आपने नोट करना है, कर लो भाई, कर लो, अभी पेन पकड़ लो। ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं बताएगा, यहाँ लिखो आप CG11, CG11 आपने निकालना है। चलो भाई, CG11 पे एक्चुअली नो डेटा फाउंड क्यों आ रहा है, चलो इसमें नहीं आ रहा यहाँ पे हाल में, तो हम लिखते हैं गोल्ड फ्यूचर। एक चीज़ मैं आपको, CG आ गया, हाँ। अच्छा, 11 नहीं लिया इन्होंने, ये दिए। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये हमने 15 मिनट के अंदर चार्ट ओपन किया हुआ है, ये देखो, ये चीज दिखा रहा हूँ भाई, कोई नहीं दिखाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये ना, आपको अगर समझ में आ गई ना। यहाँ देखो गोल्ड किस किस पॉइंट पे जो है ना क्लोज हुआ हुआ है, बस मुझे आप लोग खुद बताओ। ठीक है, अभी मैं आपको माइक ऑन कर दूंगा। ठीक है, और सो आपने सारे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। तो क्योंकि यार ये जो है ना बड़े मसाइल रहते हैं बाद में भाई। तो इसको भी जो है ना दोनों सबको सबका माइक ऑन कर देते हैं अभी, ये भी कर देते हैं, क्यों नहीं हो रहा भाई। सर चलो, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक बार, एक सेकंड आप एक रुके। क्वेश्चन ये था कि अगर एक इनका भी माइक कर, अच्छा देखें, आप यार ये माइक का मसला कर रहा है भाई, अब हो गया। अच्छा, इनका म्यूट नहीं है, सही है। अच्छा, एक चीज़ नोट करनी है, मैं जो आपको बता रहा था ना, यहाँ पे आपको प्राइस नज़र आ रही होगी गोल्ड की, ये वाली कितनी है, कहाँ पे गोल्ड क्लोज हुआ है, 3450 है, ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर ये बताता है कि भाई जब फ्यूचर में गोल्ड ऊपर जाएगा ना, तो इस स्पॉट में भी ये ऊपर ही जाएगा, ये इंडिकेशंस होती है। ठीक है, ये आपने देखना है, इसके अलावा आपने क्या देखना है, आपने वो देखना है, अल्लाह भला करे, आपने इनके माइनिंग के जो है ना स्टॉक देखने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आपने कैसे देखने हैं, यहाँ पे आएंगे, आपने लिखना है GTX। ठीक है, ये गोल्ड का वो है, इसको आपने लाजमी देखना है। और इसको हम, ठीक है। अच्छा, इसका भी डेटा आ नहीं रहा क्योंकि मार्केट बंद है, इसलिए शायद इसका डेटा नहीं आ रहा है इधर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर देना है। आई होप कि यार ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगेन उस पर गोल्ड पे चले जाते हैं, गोल्ड पे हम आ गए, और गोल्ड फीचर नहीं, गोल्ड वैसे ही हमने निकाल देते हैं, ये वाला कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा जिसका क्वेश्चन है आप पूछ लें। ठीक है, और इंडिकेटर की बात बताएं, आज इनकी क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है, तो यार वो इंडिकेटर में बताना भूल गया आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें मैंने 2-3 इंडिकेटर लगाने होते हैं। सबसे पहले भाई आपने वॉल्यूम लगाना है, प्राइस एक्शन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, वॉल्यूम को लगाएं आप। उसके अलावा वॉल्यूम को लगाने का तरीका, मेथड मैंने सब कुछ बताया हुआ है, किस तरह रीड करना है, ग्रुप में भी शेयर किया, मैं एक वीडियो भी बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं, मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा।
ठीक है। यहाँ देखो वॉल्यूम कितना बड़ा है और इस वजह से कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम बहुत इम्पेक्ट करता है। इसके अलावा मूविंग एवरेज है, और इसके अलावा एक फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, आप उसको भी लगा सकते हैं, मगर उसकी एक्यूरेसी जो है ना है अच्छी एक्यूरेसी है उसकी भी। उसमें वो साइड रेंज जैसे बना हुआ है ना, ये वजह से ये बना हुआ है, उसमें काम नहीं करता। वो ट्रेंड वे में काम करता है, तो क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है ना, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ यार आप इसमें लगा दें। तो हमें पता है ना, अभी मार्केट का मूव पता होता है हमें, तो अभी पता है ना हम साइड वेव है, तो भाई हम साइड वेव में ना मूविंग एवरेज लगाएंगे ये वाला। ठीक है। मतलब क्रॉस ओवर जो है ना होता है ना इमोशन, जो आपका EM है, ठीक है 20 और 50, वो भी नहीं लगाता हूँ मैं इसमें। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो साइड वेव है, साइड वेव में ये काम नहीं करता। साइड वेव में जब आपका रेजिस्ट सपोर्ट काम करता है, और साइड वेव में एक्चुअली काम करना भी नहीं चाहिए गोल्ड में। आपको मैं सही बता रहा हूँ, गोल्ड का ना हमेशा ब्रेकआउट, गोल्ड आप जो भी, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ ना गोल्ड, आप कहें यार क्या आपका एनालिसिस है। ठीक है, आप अभी देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। गोल्ड हमेशा ब्रेकआउट पे काम करता है। 80% गोल्ड जो है ना ब्रेकआउट पे काम करता है। इसमें आप देखिएगा गोल्ड के ब्रेकआउट अपने चेक करने हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कोई किसी का क्वेश्चन है वो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, साथ साथ में वो भी चलते रहें, जो भी है वो सर पूछ मेरे लें। दो क्वेश्चन थे। जी जी। एक तो वो एसएमसी वाला इंडिकेटर जो आपने कहा था कि बता दूंगा मैं लाइव में। जी जी। वो इंडिकेटर एक्चुअली अभी मैंने लगाया नहीं, वो इंडिकेटर मैं आपको भेज देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी असल में थोड़ा इंडिकेटर में ना इशू ये है कि मैंने वो बनाया स्क्रिप्ट हुआ है है। या डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्रिप्ट है ना मेरे ख्याल से वो। जी। स्क्रिप्ट है ना वो। हाँ, उसमें एक, स्क्रिप्ट है ठीक है। हाँ उसमें एक्चुअली इशू ये है इंडिकेटर में, वो साइड वे में काम नहीं करता। अब जैसे ये देखना रेंज बनी हुई है ना, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज और ये वाला इंडिकेटर जो मैंने बताया था ना आपको, ये इस डायरेक्शन में काम करता है। साइड वे जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है ना, इसमें काम नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था अभी। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था सर, लिक्विडिटी स्विप के बाद जब हो जाती है उसके हम्म। बाद आप डिमांड एरिया कैसे फाइंड करते हो? हाँ, ये बेहतरीन सवाल है। देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, उसके बाद अब आपने देखना है मार्केट का, आपने एक सपोर्ट निकालनी है, ट्रेंड लाइन दूसरी कंफर्मेशन, और तीसरी कंफर्मेशन आपने वॉल्यूम से करनी है। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना वो आपने लाजमी देखना है। और मेन चीज उसके साथ फिबोनाची आपने लगाना है, रिट्रेसमेंट आपने लगाना है। फिबोनाची यार लोगों को ना, काफी लोगों को लगाना ही नहीं आता ना यार, ये भी तो मसला है ना। मैंने काफी लोगों को देखा, इतने लोग ना इसमें फिबोनाची को गलत यूज करते हैं। भाई आप देख भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते यार, पढ़े लिखे, मतलब यार पता है कि पाकिस्तान में इशू क्या है, पाकिस्तान में ना लोग सीखते कम है, मैंने ये नोट किया है। बहुत कम लोग सीखते हैं। वो लोग बोलते हैं यार आज बस पैसे डाले कल पैसे मिल जाएं, बस बन जाएं, और ये वो। भाई ये पूरी मार्केट है, हाई टाइम फ्रेम पे कोई गेम, हाई कोई, टाइम फ्रेम पे एफपीजी की एंट्री लें डिमांड एरिया पे। क्या कह रहे हैं आप? हाई टाइम फ्रेम पे अपना एफपीजी देख के एंट्री लें लिक्विडिटी स्विप के बाद डिमांड एरिया पे। FPG अच्छा काम करता है, ये आपका आपने बड़ा अच्छा बोल, में एक वीडियो बनाई हुई थी आपने शायद मेरे ग्रुप में, इस पे देख लीजिएगा ना, मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, इसको SMC जो मैंने पूरा करके बताया है, एक वीडियो है, या यूट्यूब पे सर जाके आपकी देख। आवाज। मैं कह रहा हूँ मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख देखिए SMC की ना। ठीक है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, आपने सारी का सारा मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसमें। उसमें जो आप पूछ रहे हैं ना, उसमें सारी ये लिक्विडिटी स्वीप भी बताई हुई है, किस तरह करना है, ट्रेड कहाँ लेनी है। क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप में चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने होते हैं। एक होता है उसमें जो है ना इक्वल हाई हाई, इक्वल लोअर लो। ठीक है, ये दो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और दो और होते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप का होता है। वो आपको कॉन्सेप्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट सेक्शन में ना, वो अपलोड कर दूंगा, उसमें पूरा मैं लिक्विडिटी का बताऊंगा कि आपने लिक्विडिटी को किस तरह ट्रेस करना है, और किस तरह अपने डिमांड जो है ना उससे बनाना है, कि थोड़ा मैंने कहा थोड़ा बेसिक बता दूं लोगों को, फिर उसमें एडवांस में ये भी चीज़ बता दूंगा, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो चैट में भी पूछ सकते हैं, बाद में ये वीडियो आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह ठीक है मिल सर, वो जाएगी। इंडिकेटर किसको देना है वो ग्रुप पे सेंड कर देगा। हाँ वो मैं जो है ना वो आपको इंडिकेटर ठीक है सेंड कर शुक्रिया। दूंगा। और कोई किसी का मैं देखूं, कोई अगर कोई पूछना चाह रहा है, बासिल भाई भी हैं, मोहम्मद इजबुल्ला है। ठीक है भाई, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वरना यहाँ सेक्शन क्लोज कर देते हैं आज का। और इंशाल्लाह उसामा को भी हम अनम्यूट कर देते हैं, अगर कोई पूछना चाह रहा है। बाद में कोई क्वेश्चन है उसामा, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अच्छा, बाकी ये रिक्वेस्ट है आपको वालेकुम यार। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। जी, वालेकुम जी सलाम। मैंने देखी आपकी वीडियो, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जहन में है।
कुछ शुरू की चीजें मिस हुई थी, तो वो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी तो मैं उसमें देख लूंगा इंशाल्लाह। चले सही है। आप आपका नाम एक बस तो वो फर्स्ट टाइम डिमांड आपकी एरिया जो का ना वो आज वो बना मीटिंग देता हूँ। आपकी ज्वाइन करी है। चलो ठीक ठीक, आपका नाम नहीं यहाँ शो नहीं हो रहा, क्या कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल बासित। अच्छा अच्छा, अब्दुल बास के हैं। अच्छा बात भाई, ठीक है। चलें सही है, ये बात है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मजीद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूँगा। अगर आपने फंडामेंटल सीखना है तो वो मेरा मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, मंडे को फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। आप उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है, रिमेनिंग की वो पेज शुरू हो जाता है तो फिर बीच में जो है ना करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं आप मंडे से नेक्स्ट शुरू वीक। हो रहा है। नहीं नहीं, फ्राइडे से शुरू हो रहा है। स्टॉप शेयरिंग।